सुबह के 9 बजने वाले हैं। नमस्कार, आपके साथ है नंदिता कुडेशिया, मेरे साथ है पूर्णिमा मिश्रा और अगले 15 मिनट आप दिन भर की 100 बड़ी खबरें देखिए। नमस्कार, शुरू करते हैं न्यूज 100 बिना ब्रेक के। कश्मीर के पंपोर में 48 घंटे से मुठभेड़ जारी। एक आतंकी के मारे जाने का सुरक्षा बलों ने किया दावा, लेकिन बरामद नहीं आतंकियों का शव। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सीआरपीएफ की टीम पर किया गया ग्रेनेड अटैक। हमले में 6 लोग जख्मी, घायलों में 2 जवान और 4 सिविलियंस। लखनऊ में पीएम मोदी ने आतंकवाद को बताया सबसे बड़ा रावण। कहा, आतंकवाद को जड़ से खत्म करने की जरूरत। आतंकवाद का समर्थन करने वालों को नहीं किया जा सकता माफ। लखनऊ के दशहरा मैदान में पीएम मोदी ने भाषण की शुरुआत और अंत जय श्री राम से किया। चुनावी साल में पीएम के भाषण को माना जा रहा है। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को दी कड़ी चेतावनी। कहा, छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। बोले, भारत ने दुनिया को कराया ताकत का एहसास। बलोच नेता नायला कादरी ने कहा, जब से पीएम मोदी ने किया बलोचिस्तान के लोगों का जुल्म का जिक्र, संयुक्त राष्ट्र में बलोचिस्तान के समर्थन में आगे आए कई देश। बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ असंतोष बढ़ा। क्वेटा और कराची में किया गया प्रदर्शन। पाकिस्तानी सेना पर बलोच नेता शब्बीर बलोच को अगवा करने का आरोप। अरुण जेटली और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज जाएंगे चेन्नई। अपोलो अस्पताल में जयललिता का हालचाल जानेंगे। राज्यपाल ने पनीर सेल्वम को सौंपी मुख्यमंत्री जयललिता के विभागों की जिम्मेदारी। रूस का पाकिस्तान के साथ साझा सैन्य अभ्यास पर भारत ने जताया विरोध। कहा, आतंकवाद को स्टेट पॉलिसी की तरह अपनाने वाले देश को मिलिट्री सहयोग सही अप्रोच नहीं। 14 अक्टूबर को भारत दौरे पर आएंगे रूसी राष्ट्रपति। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में शिया धर्मस्थल कारते सखी पर आतंकी हमला। मुहर्रम से पहले हमले में मारे गए 14 लोग, 26 घायल। हमले के वक्त काफी तादाद में जुटे थे लोग। पाकिस्तानी कलाकारों के विरोध पर पहली बार बोले अमिताभ बच्चन। कहा, गुस्से में है देश, एकता दिखाने का वक्त। दशहरा रैली में उद्धव ठाकरे ने की पीएम मोदी की जमकर तारीफ, लेकिन बीजेपी पर साधा निशाना। बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा कि गठबंधन तोड़कर दिखाएं, फिर बताएंगे सर्जिकल स्ट्राइक कैसे होती है। मुंबई के भांडुप में भिड़े बीजेपी और शिवसेना के कार्यकर्ता, जमकर हुई हाथापाई। दशहरे पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के बनाए बीएमसी के पुतले से नाराज थे शिवसैनिक। मुंबई में आईएनएस कुठार पर अचानक फायरिंग से नौसेना के सब लेफ्टिनेंट की मौत। नेवी सूत्रों के मुताबिक सब लेफ्टिनेंट तेजवीर सिंह की गलती से 9mm पिस्टल से गोली चली। घटना की जांच के आदेश। भूकंप के झटकों से हिला लक्षद्वीप। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.3 मापी गई। किसी भी तरह के नुकसान की खबर नहीं। हरियाणा के अग्रोहा में 16 अक्टूबर से शुरू होगा 35वां वार्षिक मेला। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह होंगे मुख्य अतिथि। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा करेंगे कार्यक्रम की अध्यक्षता। दलित उत्पीड़न के मामलों में यूपी पहले नंबर पर। 2015 में दलित उत्पीड़न के 8,358 मामले दर्ज। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक यूपी के बाद राजस्थान, बिहार और आंध्र प्रदेश का नंबर। लाखों की लूट के मामले में दिल्ली पुलिस के शिकंजे में 4 लुटेरे। 26 सितंबर को त्रिलोकपुरी में एक कंपनी के एजेंट से 8 लाख रुपए लूटने का। दिल्ली में यमुना में जल्द चलेगी वाटर टैक्सी। वजीराबाद से फतेहपुर जेट के बीच चलाने की योजना। 3 घंटे का सफर 45 मिनट में पूरा होगा। सेवा शुरू करने के लिए 5 कंपनियों ने लगाई बोली। दिल्ली में लड़कियों के अधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए इंडिया गेट पर निकाली गई रैली। लड़कियों के साथ भेदभाव को खत्म करने की अपील। यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर भी रहे मौजूद। आज देश भर में मनाया जा रहा है मुहर्रम। मुहर्रम पर निकलने वाले जुलूस की वजह से राजधानी दिल्ली समेत देश भर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। लखनऊ में जेपी की जयंती के मौके पर सीएम अखिलेश ने जयप्रकाश नारायण संग्रहालय का उद्घाटन किया, जिसमें अमिताभ आवाज सुनाई देती है। लिटरेचर यहाँ पर ओपन थिएटर भी मौजूद है। जीआरपी ने एक नेपाली युवक को कानपुर रेलवे स्टेशन पर प्रतिबंधित स्थलों की वीडियोग्राफी करते हुए पकड़ा। लखनऊ रेलवे स्टेशन की फुटेज भी मिली। पुलिस कर रही है पूछताछ। गोरखपुर में 2 लोगों को जिंदा जलाने की कोशिश। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। चुनावी रंजिश की वजह से वारदात को अंजाम दिया गया। यूपी के अमरोहा में मिट्टी में दबने से 3 लोगों की मौत। मरने वालों में 2 महिलाएं और एक नाबालिग लड़की। तालाब में मिट्टी खोदने गई थी महिला। यूपी के मुरादाबाद में पत्नी ने काटी पति की जीभ। अवैध संबंध का खुलासा होने पर प्रेमी के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया। वारदात के बाद महिला फरार। यूपी के शामली में पुलिस और तहसीलदार की टीम पर हमला। अवैध कब्जा हटाने गई थी टीम। आरोपियों ने पुलिस की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की। लखनऊ में पार्किंग को लेकर हुए विवाद में फायरिंग। डॉक्टर को गोली मारने के बाद आरोपी फरार। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी।
सोनभद्र के रॉबर्टगंज में स्वास्थ्य विभाग ने नर्सिंग होम पर जड़ा ताला। 8वीं पास शख्स चला रहा था नर्सिंग होम। महिला की डिलीवरी करने का भी आरोप। पुलिस हिरासत में आरोपी। सीतापुर में पीएम मोदी की योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश। 101 लड़कियों की पूजा के बाद भोज का आयोजन। और मेरठ से पुलिस ने असम के हॉस्टल से लापता 4 नाबालिग बच्चों को बरामद किया। रास्ता भटक कर पहुंच गए थे मेरठ। 30 सितंबर को हॉस्टल से भागे थे बच्चे। फिरोजाबाद में सरकारी अस्पताल की बड़ी लापरवाही। लाखों रुपए के इंजेक्शन हुए खराब। टीबी के मरीजों को लगने थे इंजेक्शन। गाजियाबाद में बच्चों ने किया जानलेवा स्टंट। 40 फीट की ऊंचाई से नहर में लगाई छलांग। प्रशासन बेखबर। यूपी के शाहजहांपुर में एक जवान ने दी नौकरी छोड़ने की धमकी। घर में डकैती के बाद पुलिस की कार्रवाई न होने से नाराज है। नौकरी छोड़कर पान सिंह तोमर बनने की धमकी। यूपी के सीतापुर में सैकड़ों किसानों ने ठगी की वारदात को अंजाम दिया। ग्रीन कार्ड और भैंस पालन के नाम पर सत्य प्रकाश नाम के शख्स ने करीब 10 लाख रुपए ठगे। इलाहाबाद में 13 साल के बच्चे ने बनाई अनोखी कार। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी वुडन विंटेज कार। पीएम मोदी को करना चाहते हैं गिफ्ट। पंजाब के लुधियाना में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल का पुतला फूका। राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विवादों के बीच महाराष्ट्र के भगवानगढ़ पहुंची पंकजा मुंडे। मंदिर जाकर पंकजा ने पूजा की। भारी संख्या में उमड़े लोग। भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस और लोगों में झड़प। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की 114वीं जयंती। पटना में सीएम नीतीश कुमार ने जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया। कहा जेपी के आदर्शों पर चलने की कोशिश। दिल्ली में 26,000 छोटी छोटी घंटियों को मिलाकर बनाई गई हनुमान जी की अनोखी कलाकृति। कलाकार चारवी अग्रवाल ने 4 महीने में तैयार की। लाल किला ग्राउंड की रामलीला में रखा गया। लुधियाना में भिड़े कांग्रेसी और अकाली कार्यकर्ता। रावण जलाने को लेकर हुई झड़प। कांग्रेसी सांसद रवनीत बिट्टू हमले में जख्मी। कांग्रेस ने की कार्रवाई की मांग। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कपूरथला में की संत बाबा बलवीर सिंह से मुलाकात। सुल्तानपुर लोधी और सीचेवाल में सफाई के प्लांट का निरीक्षण किया। बेर साहिब में मत्था टेका। हरियाणा के सिरसा में भी बनाई गई नेकी की दीवार। गैर जरूरी सामानों को दीवार पर टांग जाते हैं लोग। जरूरतमंदों के लिए साबित हो रहा है मददगार। बोकारो में आस्था और अंधविश्वास के नाम पर दिखी दरिंदगी भरी तस्वीर। नवरात्रि में बकरे की बलि के बाद बहता खून पीती दिखी महिला। श्रद्धालुओं को मां दुर्गा की तरह आशीर्वाद भी दिया। बिहार के डेरी में भक्ति के नाम पर अंधविश्वास का अनोखा मामला। सीने पर पानी से भरे 5 कलश रखकर 10 दिन तक निर्जला व्रत रखे हुए है महिला। खुद को देश की आतंकी घटनाओं से बताती है आहत। छतरपुर में शस्त्र पूजा के दौरान खुली पुलिस के हथियारों की पोल। हवाई फायर के दौरान नहीं चले कई हथियार। एसपी और डीआईजी पुलिस के फायर भी हुए मिस। ग्वालियर के अस्पताल में चला बड़ा हादसा। ऑपरेशन थिएटर में एसी में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। अस्पताल परिसर में अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। झारखंड के खूंटी से पीएलएफआई एरिया कमांडर समेत 5 नक्सली गिरफ्तार। गिरफ्तार नक्सली में से 2 बंदूक, 2 पिस्टल समेत कारतूस और 6 मोबाइल फोन भी मिले। दिल्ली एनसीआर हरियाणा और राजस्थान में नकली सिक्के बनाने वाला गिरोह का भंडाफोड़। लाखों के नकली सिक्के और उपकरण बरामद। दिल्ली से 2 आरोपी भी गिरफ्तार। उज्जैन में अस्पताल के टॉयलेट में मिला नवजात का शव। पुलिस ने दर्ज किया मामला। सीसीटीवी के जरिए जांच कर रही है पुलिस। इलाहाबाद में फिर खाकी हुई दागदार। एक पुलिस वाले पर बुजुर्ग महिला के साथ हुए आरोप। पीड़ित की शिकायत के बाद आरोपी सिपाही सस्पेंड। सिपाही की तलाश में पुलिस जुटी। फरीदाबाद में सीबीआई टीम ने सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट फरीदाबाद के अधिकारियों पर छापा मारा। 50,000 की रिश्वत लेते 100 सुपरिटेंडेंट गिरफ्तार। यूपी के मऊ में बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर लूट की। 3 बदमाशों ने हथियार की नोक पर पैसों से भरा बैग लूटा। सीसीटीवी में रिकॉर्ड तस्वीर। राजस्थान में सवाई माधोपुर में बाप बेटे की बेरहमी से पिटाई। मारपीट में पिता की मौत, बेटा घायल। रिश्तेदार पर हमले का आरोप। खेत में भैंस घुस जाने को लेकर हुआ विवाद। पंजाब के मानसा जिले में घरांगना गांव में 20 साल की दलित नौजवान का कत्ल। हत्या के बाद युवक की एक टांग साथ लेकर चले गए हत्यारे। 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। हत्या का आरोपी और वांटेड शूटर गिरफ्तार। पास से देसी तमंचा, कारतूस और हत्या में इस्तेमाल मोटरसाइकिल भी मिली। राजस्थान के जोधपुर में 71 किलो डोडा पोस्ट ड्रग बरामद। एक आरोपी गिरफ्तार। दूसरे की तलाश जारी। कार में रखकर ड्रग्स की सप्लाई करने जा रहे थे तस्कर।
उत्तर प्रदेश के ललितपुर में जमीन विवाद में एक ही परिवार के 8 लोगों पर जानलेवा हमला, एक की मौत 5 घायल, दूसरे परिवार के 3 लोगों पर हमले का आरोप, वारदात के बाद पुलिस तैनात। बागपत में आधा दर्जन बदमाशों ने 5 लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग की, हमले में बाप बेटे की मौत, पुरानी रंजिश और पैसे के लेन देन का हो सकता है मामला। पंजाब के रोपड़ में एटीएम कैश के सिक्योरिटी वैन से दिन दहाड़े 18 लाख की लूट, 2 सुरक्षा कर्मियों को गोलियों से घायल करने के बाद आरोपी मौके से फरार, पुलिस कर रही है जांच। मुरादाबाद में विजयदशमी के मौके पर बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने की शस्त्र पूजा के बाद हवाई फायरिंग, नाराज डीएम ने मांगी रिपोर्ट, आरोपियों का आम लाइसेंस होगा रद्द। दशहरे के दिन आगरा में की गई शस्त्र पूजा, हथियारों की पूजा में महिलाओं ने पुरुषों से मिलाई कदम ताल, घर के सारे हथियार निकालकर की गई पूजा। कोलकाता में दुर्गा पूजा के मौके पर महिलाओं ने खेली सिंदूर की होली, तालाब और नदियों में देवी दुर्गा समेत लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश और कार्तिक की प्रतिमाओं का भी विसर्जन। रांची में भी विजयदशमी के मौके पर महिलाओं ने निभाई सिंदूर खेला की रस्म, मां दुर्गा को मिठाई का भोग लगाया, नाचते गाते खेली सिंदूर की होली। सिटी ब्यूटीफुल यानी चंडीगढ़ में भी नवरात्रि के समापन पर महिलाओं ने खेली सिंदूर की होली, पंगा भवन में महिलाओं ने सिंदूर खेला की रस्म निभाकर मनाई विजयदशमी। कर्नाटक के मैसूर में दशहरे और दुर्गा पूजा का जश्न धूमधाम से निकाली गई झांकी, महिलाओं ने निभाई सिंदूर खेला की रस्म, मुख्यमंत्री भी शामिल। आगरा में सारस्वत समाज के लोगों ने की रावण की पूजा, रावण के पुतलों के दहन का भी विरोध किया, रावण को प्रकांड विद्वान, राजनीतिज्ञ और शिव भक्त बताया। राजस्थान के बीकानेर की रामलीला में हादसा, हनुमान का किरदार निभाते हुए 50 फीट से गिरा शख्स, सिर के बल गिरने से हुई मौत। सीरिया के अलेप्पो में असद सरकार के विद्रोहियों पर रूस की बमबारी, 8 लोगों के मारे जाने की खबर, सोशल मीडिया पर दिखा बमबारी के बाद का मंजर। इराक के करबला में मुहर्रम के मौके पर कड़ी की गई सुरक्षा, अशूरा पर करबला में जमा होंगे लाखों शिया मुसलमान, आईएसआईएस के हमले का अंदेशा। डोनाल्ड ट्रंप का अपनी ही पार्टी के नेताओं पर निशाना, महिलाओं पर अश्लील टिप्पणी के मामले में विरोध करने पर लिया आड़े हाथों। ब्राजील के अस्पताल में बच्चों के मनोरंजन के लिए पहनी सुपर हीरो की पोशाक, अस्पताल में भर्ती बीमार बच्चों को खुश करने की कोशिश। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में जब 7 टन ड्रग्स में लगाई गई आग, ड्रग्स माफिया पर कार्रवाई के दौरान पकड़ी गई महिलाओं पर भी की जा रही है कार्रवाई। ब्रिटेन में बिना ड्राइवर के चलने वाली पहली कार का परीक्षण हुआ, 2020 तक सड़कों पर होंगी ये कार्स, मिल्टन केन्स ने किया कार का परीक्षण। गैलेक्सी नोट 7 की बैटरी में खराबी की वजह से मोबाइल फोन कंपनी सैमसंग को बड़ा घाटा, भरपाई के लिए वापस लिए जा रहे हैं मोबाइल, वापसी के लिए ग्राहक को भेजे जा रहे हैं खास डिब्बे। अमेरिका के कनेक्टिकट में एक छोटा प्लेन हादसा, प्लेन में पायलट के साथ 2 लोग सवार थे, पायलट समेत 2 लोग अस्पताल में भर्ती, तीसरा शख्स लापता। लंदन में नीले रंग के 8 कैरेट के हीरे को नीलाम करने के लिए रखा गया, हीरा 15 से 25 मिलियन डॉलर में बिकने की उम्मीद। अमेरिका के रियलिटी स्टार किम ने सेलिब्रिटी साइट के खिलाफ दर्ज कराया केस, साइट पर पेरिस में हुई चोरी को झूठा कहने का आरोप, किम की करीब 10 मिलियन डॉलर के जेवरात की हुई थी चोरी। गोदरेज ग्रुप के चेयरमैन आदि गोदरेज की पत्नी और सोशलाइट परमेश्वर गोदरेज का 70 साल की उम्र में निधन, मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में लंग्स इन्फेक्शन का जारी था इलाज। ऑनलाइन शॉपिंग का एक और मौका, आज से शुरू होगी स्नैपडील की सेल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, होम प्रोडक्ट्स पर मिलेगी डील। टेलीकॉम सेक्टर में धमाकेदार लॉन्च के साथ रिलायंस जियो ने बनाया रिकॉर्ड, 1 महीने में ही कंपनी ने बनाए 1,60,000 करोड़ से ज्यादा ग्राहक। दशहरे पर टीम इंडिया की जीत के बाद फैंस ने जश्न मनाया, इंदौर में खुशी से झूमे क्रिकेट फैंस। सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद बीसीसीआई ने बुलाई स्पेशल जनरल मीटिंग, 15 तारीख को दिल्ली में होगी बैठक, 17 अक्टूबर को बीसीसीआई को सुप्रीम कोर्ट को देना है जवाब। रजनीकांत की अपकमिंग साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म 2.0 का फर्स्ट लुक 20 नवंबर को रिलीज होगा। इस फिल्म में पहली बार रजनीकांत के साथ अक्षय कुमार नजर आएंगे। 17 साल बाद नजर आएगी अजय देवगन और संजय लीला भंसाली की जोड़ी। खबरों की माने तो साउथ की एक फिल्म के हिंदी रीमेक में भंसाली अजय देवगन को कास्ट करेंगे। आलिया भट्ट के मुंबई के नए घर की तस्वीरें आई सामने, आलिया अपनी बहन शाहीन भट्ट के साथ अपने नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई। फिल्म रईस से पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा खान को रिप्लेस किए जाने की खबर मेकर्स ने झूठी बताई। निर्देशक राहुल ढोलकिया ने कहा फिल्म से नहीं कट रहा माहिरा का रोल। अपने एनजीओ लिव लव लाफ फाउंडेशन की पहली एनिवर्सरी के मौके पर दीपिका भावुक हुई। दीपिका ने बताया कि कैसे 2 साल पहले वो डिप्रेशन से बाहर निकली थी।
फिल्म 30 मिनट्स की म्यूजिक लॉन्च इवेंट में पहुंचे सुपरस्टार अक्षय कुमार। अक्षय ने अपने दोस्त और एक्टर कंवलजीत पंटेल के इस इवेंट में पहुंचे। मशहूर गजल गायक जगजीत सिंह की 5वीं बरसी पर कई सिंगर्स ने मुंबई में अपनी परफॉर्मेंस के जरिए श्रद्धांजलि दी। फिल्म तुम बिम 2 की स्टार कास्ट इवेंट में शामिल। श्रद्धा कपूर ने शुरू की अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पाकर पर बन रही फिल्म की शूटिंग। श्रद्धा ने सोशल मीडिया पर जारी की तस्वीर।